Yo guys, welcome back to the YouTube channel Balanced Insan. This is your Praveen Chaudhary and title और thumbnail देख के आपको पता लग ही गया होगा that what we are going to do today. Part 2 of exposing Farhana Bhatt but in a precise manner. As you all know, फरहाना भट्ट को मैं पर्सनली कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसी के लिए आज हम कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे उठाने वाले हैं इस वीडियो में जो बताएगा कि फरहाना बिग बॉस 19 के सीजन को विन करना डिजर्व करती है या नहीं करती. सो लेट्स बिगिन द वीडियो विद वन क्वेश्चन. फरहाना भट्ट को बिग बॉस 19 जीतने से रोक कौन रहा है? ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं, हेटर्स बिल्कुल भी नहीं, तो फिर कौन? सो बेसिकली इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा इनविजिबल फोर्स है जो फरहाना की ग्रोथ से ज़्यादा उसकी फुटेज को कंट्रोल कर रहा है. सो लेट्स ब्रेक द सिस्टम. देखो, जितना भी मैंने बिग बॉस देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक बिग बॉस रियल होता है और एक एडिटेड बिग बॉस रियलिटी होता है. एंड कहीं ना कहीं लाइव स्ट्रीम पे देखने के बाद फरहाना जितनी हार्ड वर्किंग है, जितनी बोल्ड है, जितनी फियर्स है, उसका 80% भी नहीं दिखा रहे ये लोग. और फिर यही लोग बोलते हैं कि फरहाना ड्रामेटिक है, फरहाना फियर्स है, फरहाना ये, फरहाना वो, फलाना ढिमकाना. बट रियलिटी क्या है पता है? ड्रामा तो वो है जो अब तक दिखाया नहीं जा रहा. वैसे ये बात तो इतने दिनों में जितना ये बिग बॉस का सीजन 19 चला है, इतना हमें तो पता लग गया है कि फरहाना की जर्नी बहुत रिलेटेबल, बहुत रॉ और बहुत ही ज़्यादा रियल है. पर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई कंटेस्टेंट अच्छा खेल रहा हो, अच्छा जा रहा हो, वो पसंद किया जा रहा हो, तो शो के प्रेजेंटर्स और मेकर्स उसे बुरा पोर्ट्रे करने की कोशिश ना करें. एंड मेरे एक्सपीरियंस से और जितना भी मैंने यहाँ वहाँ से सुना है, उस हिसाब से बिग बॉस के मेकर्स को ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब कोई इंडिपेंडेंट खेल रहा हो और जब कोई प्रेडिक्टेबल विनर बन जाए. एंड आई थिंक फरहाना को सब लोग डेंजरस बोलते हैं, बट आई थिंक डेंजरस वो नहीं है. वो जस्ट किसी की सिग्नल पे नहीं चलती है कि भाई रेड लाइट पे रुक जाओ, ग्रीन लाइट पे चले जाओ. वो उसका सिस्टम ही नहीं है. एंड आई बिलीव जो खुद सोचता है वो रियलिटी शो में कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता. हर कोई पिछले कुछ दिनों से यही बोल रहा है कि फरहाना में दिल नहीं है, फरहाना ये है, फरहाना में इंसानियत नहीं है. लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की कि फरहाना जब सच बोलती है ना, तो हाउसमेट्स ऑफेंड हो जाते हैं और बाकी वैसा काम बीबी टीम कर ही देती है उसको विलन पोर्ट्रे करके. अंदर पूरा कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता है और बाहर फरहाना ने शाउट किया ये 10 सेकंड का क्लिप. बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि जब कोई इंसान देख रहा है कि गलत हो रहा है तो वो रिएक्ट तो करेगा ही ना. मेडिटेशन कैंप में थोड़ी ना गई है, वो रियलिटी शो है. और बिग बॉस 19 में फेयर प्ले का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव लग रहा है. आई मीन लाइक हाउ डज दिस मीन कि कोई और कंटेस्टेंट शाउट कर रहा है तो वो पैशनेट है, और अगर वही फरहाना शाउट कर रही है तो वो अग्रेशन है. जब कोई बंदा रो ले तो उसके लिए इमोशनल साइड, और अगर फरहाना रो ले तो विक्टिम कार्ड. बाहर वाले लोग इतने पागल नहीं है जो डबल स्टैंडर्ड का टैग ऐसे ही देते, समझे तुम? और जो लोग बेबुनियाद तरीके से फरहाना को जज करते हैं ना, तुम 24/7 की लाइफ ही देखो, पता चल जाएगा कि कौन कितना झूठ है, कौन कितना सच है. यहाँ पे रियलिटी चेक के साथ साथ आपको एक और चीज़ नोटिस होगी कि फरहाना फाइट क्रिएट नहीं करती है, फाइट उसे फॉलो करती है. और भाई सबसे फैसिनेटिंग बात अगर मैं बोलूँ ना, तो फरहाना जिस तरीके से टास्क में स्ट्रैटेजी बनाती है, ऑपोजिट टीम वाले भी उसको फॉलो करते हैं. और एक और बात, बिग बॉस को फरहाना क्यों नहीं पसंद? उसको फेवर क्यों नहीं किया जाता? बाहर से इतना सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन घर के अंदर और कुछ लोग और उसे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि शी इज़ अनकंट्रोल्ड. वो किसी के भी हाथ के नीचे नहीं रहेगी. वो बंदी फरहाना भट्ट ना ही किसी ग्रुप की पपेट है, ना ही वो किसी सेलिब्रिटी की ब्लाइंड फॉलोवर है, ना ही किसी मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी लाइन का हिस्सा है. और भाई मुझे ऐसा ही लगता है कि बिग बॉस को वही कंटेस्टेंट्स चाहिए जिनको थोड़ा सा पुश दो, थोड़ा सा आगे भेजो और उनका रिएक्शन वायरल हो जाए. बट फरहाना, शी क्रिएट्स हर ओन नैरेटिव. दैट्स व्हाट माय फेवरेट थिंग इज अबाउट हर. यार वो बंदी ही अलग है. उसके जैसा कंटेस्टेंट मैंने सिद्धार्थ शुक्ला के बाद ऐसा कोई नहीं देखा है ऑनेस्टली. और बिग बॉस को यही बात तो पसंद नहीं आती है. जिस तरीके से बिग बॉस ने आसिम के साथ किया था, रुबीना दिलेक के साथ किया था, हिना खान के साथ किया था, प्रियंका चार चौधरी के साथ किया था, उसी तरह वो फरहाना को भी टारगेट बना रहे हैं. यानी कि जो इंसान बेबुनियाद अपनी बात बोलने की क्षमता रखता है उसको टारगेट किया जाता है. और आप हिस्ट्री देखिए ना बिग बॉस की, गौहर खान, रुबीना तिलक, हिना खान, प्रियंका चार चौधरी, तेजस्वी प्रकाश, इन सारी स्ट्रॉन्ग लेडीज़ ने इतना अच्छा गेम खेला है, फिर भी उनको अननेसेसरीली वीकेंड के बाद पे टारगेट किया गया था. एंड नाउ इट इज़ फरहाना भट्ट. वो बंदी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा गट्सी है कि भाई सलमान खान सर के सामने हंस रही है जबकि उसे पता है कि उसकी वट लगने वाली है. कुछ लोगों को लगता है कि जीत सिर्फ एंटरटेनमेंट पे होती है, लेकिन ब्रो यू आर रॉन्ग. अगर जीत सिर्फ एंटरटेनमेंट पे होती ना, तो राखी सावंत 3 बार आके गई है, वो तीनों बार जीत जाती. जीत होती है ग्रोथ पे, रेजिलियंस पे, लॉयल्टी पे, फेयरनेस पे, रियल पर्सनालिटी पे डूड. और इन सब क्वालिटीज़ की वर्किंग डेफिनेशन इज फरहाना भट्ट. उसकी दोस्ती रियल और लॉयल्टी क्लीन. जहाँ आजकल ये फोमो और टैबू बना हुआ है ना कि बिग बॉस या फिर किसी भी और रियलिटी शो में ओरिजिनलिटी को किस तरह दर्शाया जाता है, वही फरहाना भट्ट. इतनी ज़्यादा गट्सी है ना वो बंदी, अपनी रियल पर्सनालिटी के साथ पूरा गेम खेला है. अनलेस लाइक कुछ कंटेस्टेंट्स जो कि अपनी फेक पर्सनालिटी को बाहर निकालते हैं और घमंड करने के बावजूद 60-70 दिन में बाहर हो जाता है.
भाई जब नीलम वाला सीन हुआ था ना, फरहाना को बहुत अच्छे से पता था कि उसकी इमेज किस तरह से पोर्ट्रे हो सकती है बाहर, लेकिन फिर भी उसने अपना गेम खेला। शी चोज टू बी हर सेल्फ एंड और उसने अपने आप को कैप्टनशिप के लिए दावेदार बनाया। देखो भाई, फरहाना विनर बनेगी या फिर नहीं बनेगी इतना तो मुझे नहीं पता है, बट बिकॉज इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल राइट। बट आई थिंक मैं कुछ प्रूफ दूंगा कि क्यों उसे विनर बनना चाहिए। देखो, अगर हम टास्क देखें तो वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती है, कभी पीछे हटते नहीं देखा मैंने उसे। लीडरशिप की बात करें तो ग्रुप में इनिशिएटिव लेने का गर्दा रखती है वो बंदी। और मेरा फेवरेट, ऑनेस्टी, दिल की बात मुंह पे, कोई फेक एजेंडा नहीं। फाइट्स की बात करें तो हर एक लड़ाई में फाइनल पंच उसी का होता है, किसी को बहस में जीतने ही नहीं देती वो बंदी। पता नहीं क्या कल्टिवेट करके आई है फरहाना। और अगर हम टीआरपी फैक्टर की बात करें ना, तो ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो अगर फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 में नहीं होती ना, शो पूरा एक फ्लैट धार्मिक चैनल लग जाता। उसकी प्रेजेंस में ही एक स्पार्क है। और अगर ग्रोथ की बात करूँ तो भाई पूरे गेम में सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे फरहाना का लगा है। और इतनी आसानी से कैसे फरहाना भट्ट बिग बॉस की विनर बन जाएगी? भाई विजेता तो उनको बनना है ना जिनका कैमरा प्रेजेंस स्ट्रांग हो, जो 24/7 अपनी इमेज मैनेज करने में रहते हैं और टिप में भी ग्लैमर दिखाते हैं। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि बिग बॉस का पिछले 3-4 सीजन से एक ही एजेंडा है, रियल मत रहो, रील रहो, तब जाके ट्रॉफी तुम्हारी होगी। हाँ, मैंने नोटिस किया है कि एक वक्त के लिए उसको घमंड आ गया था, उसको थोड़ा सा इम्बैलेंस हो चुका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अनस्टेबल हो गई है। वो वापस अपनी जगह जानती है। मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, लेकिन इनडायरेक्टली समझ जाओ। हर बार जब फरहाना स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है, अपनी रियल पर्सनालिटी को दिखाने की कोशिश करती है, तो या तो फिर कोई रैंडम फाइट उसे फॉलो करती है या फिर किसी भी और कंटेस्टेंट को हीरो बना दिया जाता है। अब कुछ लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि कोइंसिडेंस है। भाई हर एक हफ्ता, एक ऐसा हफ्ता नहीं रहा है जब फरहाना भट्ट ने रियल बनने की कोशिश की हो और किसी और को हीरो ना बनाया गया हो। ये कोइंसिडेंस नहीं है बेबी, क्योंकि ये बिग बॉस है। यहाँ पे कॉइन टॉस भी स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है। सो या वी हैव डिकोडेड दैट फरहाना भट्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम, शी इज अ थ्रेट। थ्रेट टू अनफेयरनेस, थ्रेट टू मैनिपुलेशन, और सबसे बड़ा थ्रेट, वो थ्रेट जो रियल कंटेस्टेंट्स को झेल नहीं पाते। इसलिए आई बिलीव दैट फरहाना भट्ट को ये बिग बॉस 19 का सीजन जीतना ही चाहिए, क्योंकि मेरी आत्मा तिलस गई है आफ्टर द 15th सीजन टू सी अ रियल विनर ऑनेस्टली। और फरहाना भट्ट जो एक रियल कंटेस्टेंट है, तभी इस शो का विनर बन पाएगी जब हम जैसे रियल ऑडियंस उसे सपोर्ट करेंगे। फरहाना डजंट नीड बेबी सपोर्ट यार, शी नीड्स हर रियल ऑडियंस। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फरहाना को बिग बॉस की ज़रूरत नहीं है, बिग बॉस को फरहाना की स्पार्क की ज़रूरत है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ अगर आप फरहाना को सपोर्ट करना चाहो तो कमेंट में फरहाना डिजर्व्स बेटर का हैशटैग डालो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करो जितनी भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी फरहाना भट्ट फैंस को आप जानते हो। नहीं तो बिग बॉस खुद ही ये वीडियो म्यूट कर देंगे। नमस्ते, जय श्री राम।